माइक्रो टीचिंग क्या होती है और माइक्रो लेसन प्लान हम कैसे बना सकते हैं अलग अलग स्किल पर, इंट्रोडक्शन स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल एक्सेट्रा, सभी स्किल्स पर कैसे हम लेसन प्लान को बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह के डाउट्स आपके माइंड में है तो आज की ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए होने वाली है। इस क्लास में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। मेरा नाम है विप्रा जैन और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है। कलर एक सेकंड चेंज कर लेते हैं। हाँ, कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और इसके लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, कंप्लीट डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। और हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगी, कंप्लीट कंसेप्ट को देखेंगे, इन डेप्थ देखेंगे, तो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। तो वीडियो को, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि माइक्रो टीचिंग है, सूक्ष्म शिक्षण है, यानी कि टीचिंग का एक छोटा रूप है। क्या कह सकते हैं, एक टीचिंग का जो नॉर्मली हम टीचिंग करते हैं उसका एक छोटा रूप है। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप जनरली क्लास में जाते हैं, टीचिंग करते हैं, कितनी देर पढ़ाते हैं, लगभग 30 मिनट्स से मिनिमम होता है 30 मिनट्स, और अगर बड़े लेक्चर्स लेने हो तो 50 मिनट्स 60 मिनट्स इजिली जाती है क्लासेस। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें 5 to 10 मिनट से पढ़ाना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं छोटा रूप है। सेकेंड चीज आप कह सकते हैं कि जब आप जनरली क्लास में जाके जाते हैं पढ़ाने के लिए तो आपके पास लगभग 50 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होती है। एक सेक्शन में क्लास में लगभग 50 स्टूडेंट्स पाए जाते हैं अमूमन तौर पर, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 स्टूडेंट्स ही देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि क्या है ये माइक्रो टीचिंग। देखो, यहाँ पे पहले टीचिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन दे दी, क्योंकि जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम में लिखने जाते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आपको एग्जाम में आए माइक्रो टीचिंग क्या होता है, तो थ्योरेटिकली आपको लिखना होगा, है ना, आंसर लॉन्ग आंसर में लिखना होता है। तो पहले टीचिंग क्या होती है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें हम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। कोई भी पर्सन, कोई भी बच्चा, छोटा या बड़ा, किसी भी पर्सन के अगर हम बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं तो हम जो तरीका अपनाते हैं वो हमारा टीचिंग है। बच्चे को गुड हैबिट्स सिखा रहे हैं तो टीचिंग है, बच्चे को मोरल वैल्यू सिखा रहे हैं टीचिंग है, बच्चे को साइंस की नॉलेज दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ताकि उसका बिहेवियर चेंज हो, उसका साइंस के प्रति इंटरेस्ट हो, बच्चा कुछ नया काम कर सके, साइंस को सीख सके। तो ये सब क्या है, टीचिंग। तो किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमारी टीचिंग होती है। तो ये इसमें क्या हुआ, हाँ देखिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो टीचिंग। अब देखिए, टीचिंग का तो हमें पता लग गया। माइक्रो टीचिंग क्या है कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है हमारा, जो सूक्ष्म शिक्षण होता है हमारा, वो टीचिंग का ही एक लघु रूप है, एक शॉर्ट तरीका है, एक छोटा मेथड है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये इस प्रोसेस में जो छात्र अध्यापक होते हैं, छात्र अध्यापक कौन, जो बीएड के ट्रेनिंग होते हैं, जो बीएड स्टूडेंट हैं उनको हम छात्र अध्यापक कहते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो छात्र हैं, लेकिन टीचिंग भी कर रहे हैं तो वो अध्यापक भी है, तो उनको छात्र अध्यापक के नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं, जो छात्र अध्यापक होते हैं, वो सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो आपका माइक्रो टीचिंग है ये छोटे लेवल पे काम करता है, टीचर्स का एक्सपीरियंस है छोटे लेवल पे। डायरेक्ट आप एक बात बताइए, एक टीचर है, नए अभी बने हैं या कर रहे हैं, और डायरेक्ट उनको 50 स्टूडेंट्स के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया जाए 1 घंटे के लिए कि पढ़ाओ, पॉसिबल है नहीं ना। धीरे धीरे ट्रेनिंग में क्या काम किया जाता है, धीरे धीरे बच्चे को एक्सपीरियंस बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू सिखाया जाता है। तो यहाँ पर वही कि सबसे पहले 5-10 बच्चे दे दो कि सिर्फ 5 to 10 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ दे दो और 5 to 10 मिनट से पढ़ाना, ताकि वो इजिली मैनेज कर सके। और उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ाएंगे, उसके लेसन प्लान बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उनको मेन स्ट्रीम में रखें, मेन टीचिंग में कराएं। क्लियर है। तो ये प्रोफेसर बी के पैसी के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। क्या है, माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक विच रिक्वायर्स स्टूडेंट टीचर्स वही बीएड स्टूडेंट टू टीच अ सिंगल कॉन्सेप्ट using a specified teaching skill to a small number of people in a short duration of time। small number of people यानी कि कम बच्चे कम समय के लिए पढ़ाना है, सिंगल कॉन्सेप्ट को यूजिंग स्पेसिफाइड टीचिंग स्किल। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम पूरा टीचिंग स्किल नहीं, सिर्फ टीचिंग कोई एक टीचिंग स्किल पर ही काम करते हैं। अब वो क्या होता है, अब आगे बताते हैं। जब आप पढ़ाते हैं ना, आप बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स अपनाते हैं। आप बच्चों से क्वेश्चनिंग भी करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी लिखते हैं,
आप बच्चे को चैप्टर इंट्रोड्यूस भी कराते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं, टीचिंग के अंदर अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो उन अलग अलग एक्टिविटी को छोटी छोटी स्किल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग में एक टाइम पर आप एक ही स्किल के बारे में करते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपको चैप्टर पढ़ाना है तो एक स्किल, पहली स्किल होती है इंट्रोडक्शन स्किल, जहां पर आप अपने टॉपिक को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं। वहां आपको अपने टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करना है, ना ही बोर्ड का ज्यादा कोई खास यूज करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक एक्सप्लेन करना है। ये आपके एक स्किल होगी। तो माइक्रो टीचिंग के अंदर जब आप 5 to 10 मिनट्स आपको पढ़ाना है तो 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप पूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ आप वहां पर चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप कोई और स्किल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही स्किल यूज करेंगे आप। देखते हैं आगे, जब आपको पता लगेगा, क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं 5 to 10 और टाइमिंग भी आपकी टाइम ड्यूरेशन भी 5 to 10 मिनट्स के लिए ही होती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए माइक्रो टीचिंग की हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा है। माइक्रो टीचिंग का जो स्टार्टिंग है वो अमेरिका में हुई थी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में किट कैसन ने सबसे पहली बार यूज किया था। क्लियर है? इसका आप देख लेंगे इंग्लिश में भी। अब देखिए लेबोरेटरी लैब, जहां पर माइक्रो टीचिंग होती है ना, माइक्रो टीचिंग रियल एक्सपीरियंस नहीं होता, ये तो एक आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस है। बच्चों के लिए ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना दिया जाता है कि उनको लगे कि हाँ वो टीचिंग कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर लैब होती है माइक्रो टीचिंग की। जैसा होता ना कि केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो लैब होती है, तो वैसी लैब होती है। अब उस लैब में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, एक वीडियो कैमरा होता है। वीडियो कैमरा आपके टीचिंग को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आप बाद में देख सके और अपने आप में इम्प्रूव कर सके कि कहाँ कमी रही, आप में क्या प्रॉब्लम रही, क्या नहीं, कहाँ आपने गलती करी, कहाँ मिस्टेक्स करी, वो आप अपने आप का सेल्फ इवेल्युएशन कर सके। ठीक है। टेप रिकॉर्डर, पहले के वीडियो टेप, कौन रिकॉर्डर, वीडियो टेप रिकॉर्डर, मॉनिटर, रिकॉर्डिंग टेप और बाकी के मटेरियल जैसे कि वॉच हो गई, तो ये सब सारे नॉर्मल मटेरियल्स होते हैं ताकि आपके लेक्चर्स को प्रॉपर रिकॉर्ड किया जा सके। क्लियर है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र, साइकिल। जब आप माइक्रो टीचिंग करते हैं ना तो उसका एक पूरा साइकिल होता है। आपको वहां पे 5 to 7 मिनट सिर्फ पढ़ाने के लिए दी जाती है। इसके अलावा पूरा प्रोसेस तो बहुत बड़ा होता है, जो प्रॉपर पूरे 36 मिनट्स का होता है और उसमें पूरे 6 स्टेप्स होते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होता है इसको आप डिटेल से समझिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और किस टॉपिक पर नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए तो ये रहा माइक्रो लर्निंग साइकिल। साइकिल आपके सामने है। देखिए 6 स्टेप होते हैं, मैंने आपको बताया था टोटल, और 36 टोटल ड्यूरेशन टाइम होती है। इंपॉर्टेंट है, कई बार वेरी शॉर्ट में आ जाता है और आपको पता भी होना चाहिए, आगे टीचिंग एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पर प्लानिंग करेंगे। 5 to 7 मिनट्स तो आपको क्लासरूम में दिया जाता है कि आप पढ़ाओ, पढ़ाने का। लेकिन उससे पहले, पढ़ाने से पहले क्या होता है, प्लानिंग होती है। आप प्रॉपर लेसन प्लान बनाते हैं, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है आपका टीचिंग का, जहां आप क्लासरूम में जाके पढ़ाते हैं। 5 to 7 मिनट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट होता है फीडबैक, कि आपके जो मेंटोर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो आपको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व करने के बाद आपको फीडबैक देंगे कि आपकी ये कमियां थी, आपको ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। दोनों तरह के फीडबैक देंगे। वो आपको आपकी अच्छाइयाँ भी बताएंगे कि क्या अच्छा किया, किस चीज़ को आप आगे रिपीट करें, और कमियां भी बताएंगे कि ये चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। फीडबैक देंगे थर्ड नंबर पर। उसके बाद आप जो फीडबैक आपको मिला उसके बेस पर रीप्लान करेंगे। जो आपने लेसन प्लान पहले बनाया था, प्लानिंग करी थी, अब फीडबैक के बेस पर उस पर चेंजेस करेंगे। जो भी कमियां टीचर ने बताई उनको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज किया, प्लान रीप्लान किया, तो दोबारा आपको रीटीच का मौका मिलेगा। अब दोबारा पढ़ाओ। यही तो है मैं प्रैक्टिस, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग हो रही है आपकी। आपने पढ़ाया, टीचर्स ने, मेंटोर ने ऑब्जर्व किया, आपको बताया कि ये कमियां रह गई, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को दोबारा से करेक्शन की और फिर से पढ़ाया। अब अमूमन मान लिया जाता है, क्योंकि करेक्शन के बाद आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर हो जाता है कि हाँ आपको ये स्किल अच्छे से आ गई। लास्ट में री फीडबैक मिल जाता है और यहाँ पर आपका साइकिल इस तरह से चलता रहता है। अगर आपको यहाँ पे करेक्शन हो गए तो ठीक है, नेक्स्ट स्किल पर जाएंगे, और नहीं हुआ तो आप फिर से दोबारा प्लान करोगे, दोबारा टीच करोगे, दोबारा फीडबैक आपको मिलेगा, फिर प्लान टीच फीडबैक, प्लान टीच फीडबैक। ये साइकिल आपका चलता रहेगा जब तक आपका उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इस पूरे के पूरे साइकिल में टोटल जो ड्यूरेशन है वो 36 मिनट्स लगती है।
अब 36 मिनट कैसे? 6 मिनट यहां पर मान के चलते हैं टीचिंग के। मैंने आपको कहा था ना कि 5 to 7 मिनट्स मिलती है। साइकिल में अगर 36 मिनट्स को डिवाइड करना तो 6 मिनट। कहीं अगर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए कि 6 मिनट। उसके बाद फीडबैक को भी 6 मिनट माना जाता है। 6 मिनट फीडबैक के लिए मिलती है। अब आप रीप्लान करेंगे, दोबारा से प्लान करेंगे, करेक्शन करेंगे, इसके लिए आपको 12 मिनट्स मिलती है। 12 मिनट्स मिलती है। अब आप दोबारा टीचिंग करेंगे तो दोबारा फिर वही 6 मिनट, दोबारा फीडबैक मिलेगा, फिर वही 6 मिनट। टाइमिंग कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्स्ट्रा मिस्टेक होती है। कैलकुलेट करिए, ऐड करिए, कितने हो गया? 6, 12, 18 और आपका पूरा का पूरा 36 मिनट्स आपका हो जाता है। अब आप यहाँ पर आपके मन में डाउट होगा कि प्लानिंग में तो कोई टाइम नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी। जनरली तौर पर आपको क्या मिलेगा, हो सकता है आप सोचे कि 6 स्टेप है, 6 मिनट सबको दे दिए, हो गए 36 मिनट्स। ऐसा नहीं करना है। आपके यहाँ पर जो रीप्लान होता है ना, उसको 12 मिनट्स दी जाती है और प्लानिंग का आपका टाइम काउंट नहीं होता है। नो फिक्स्ड ड्यूरेशन। क्यों नहीं होता है? आप कल जो पढ़ाने वाले हैं, जो टीच कराने वाले हैं, ये काम आपका होमवर्क होता है। आप घर से लेसन प्लान बना के लाते हैं। अब लेसन प्लान में आप टीचिंग एड्स भी बनाएंगे, आप कोई डेमो भी बनाएंगे, कोई चार्ट्स भी बना रहे होंगे, मे बी कोई 3D मॉडल बना रहे होंगे, तो क्या 6 मिनट में काम हो जाएगा? आप एक लेसन प्लान बनाने में भी घंटों लग जाते हैं, सोचने में, करने में, है ना। तो ये तो आपका कोई फिक्स्ड ड्यूरेशन नहीं होता, आपका होमवर्क होता है, आप घर से बनाकर लेकर आते हैं पहले से, इसलिए इसका टाइम इस 36 मिनट्स में काउंट नहीं किया जाता। 36 मिनट्स का आपका टीचिंग से लेकर री फीडबैक तक काउंट किया जाता है और जो रीप्लान होता है, करेक्शन का टाइम आपको 12 मिनट्स का दिया जाता है। क्लियर है? आई होप ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं और आगे टीचिंग एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। कोई डाउट रह गया हो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब माइक्रो टीचिंग की मेरिट्स क्या है, लाभ क्या है, वो देख लीजिए। बेनिफिट्स क्या है माइक्रो टीचिंग के, क्यों कराई जाती है, क्या फायदे हैं इसके। देखिए यह टीचिंग बिहेवियर पर केंद्रित है, क्योंकि टीचर्स के बिहेवियर पर ये पूरी फोकस करती है कि टीचर्स का बिहेवियर चेंज करना है, उसमें किसी भी स्टूडेंट में टीचिंग एप्टीट्यूड डेवलप करनी है, तो इसलिए ये कराई जाती है। कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जिस बच्चे का, अगर किसी का टीचिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको नॉर्मल क्लास में लेके जाए कि पढ़ाओ, बच्चा घबरा जाता है। तो यहाँ पर छोटे उसमें क्लासरूम में पढ़ाने से टीचर्स का, बच्चे का या स्टूडेंट का या ट्रेनिंग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है धीरे धीरे, तब जाकर वो मेन रियल टीचिंग करा पाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का पूर्णतः अभ्यास करते हैं बहुत ज्यादा। अब यहाँ पर देखो, आप किसी एक क्लासरूम में 1 घंटा पढ़ा रहे हैं, तो मे भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऊपर नीचे रह जाएगा। मे भी हो सकता है आप ब्लैक बोर्ड का ज्यादा यूज ना कर पाए अच्छे से, या आप पढ़ाते पढ़ाते इतने एक्सप्लेन करते करते इतने खो गए कि आप क्वेश्चनिंग करना भूल गए, या आपने बच्चों को फीडबैक नहीं दिया टाइम पे, इंटरेक्शन नहीं किया, हो सकता है ना कुछ रह जाए। लेकिन यहाँ पर हर छोटे से छोटे पॉइंट को, हर छोटे स्किल्स को बहुत अच्छे से तैयार कराया जाता है, ताकि जब आप पूरे 1 घंटे पढ़ाएं तो सारी स्किल्स का अच्छे से यूज कर सकें। ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्म परीक्षण भी कर लेते हैं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग एक लेबोरेटरी के अंदर होता है, या कहते हैं कि एक प्रॉपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, तो इसीलिए हम बाद में फीडबैक ले सकते हैं। हमारी रिकॉर्डिंग हो रही होगी या मेंटोर हमें फीडबैक देंगे, हम सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएंगे, है ना। सूक्ष्म शिक्षण में हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है, हैंड टू हैंड फीडबैक मिल रहा है। हम पढ़ा के हटे 5 मिनट्स, पीछे मेंटोर हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और तुरंत हमें फीडबैक दे देंगे, ये कमी रही, तुरंत आप उसमें करेक्शन करके लेकर आएंगे, तो हैंड टू हैंड फीडबैक मिलते हैं। यही चीजें बेनिफिट्स को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि टीचिंग बिहेवियर पर फोकस होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, ठीक है, प्रैक्टिस होती है हर एक स्किल्स की, सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। अब लिमिटेशन, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, बेनिफिट्स है तो नुकसान भी होंगे या कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। क्या कि कक्षा का निर्माण करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक कोई भी चीज है, नेचुरली चीजें इजीली ओकर हो रहती है ऑटोमेटिक,
लेकिन जब हम आर्टिफिशियली किसी एनवायरनमेंट को क्रिएट करना हो तो मुश्किलें आती हैं। आप किन बच्चों को पकड़ के लाएंगे, एक कंट्रोल सेटिंग में एनवायरनमेंट में बैठाएंगे, उनको उस तरह से सारे सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, तो बहुत मैनेजमेंट की प्लानिंग की जरूरत होती है। व्यक्तिगत सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है। अब आप मान के चलिए आप बीएड जहां से भी कर रहे हैं, किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, तो लगभग 50 से 100 स्टूडेंट्स आपके पास होंगे, आपकी क्लास में होंगे ना। आपके बीएड में 50 से 100 स्टूडेंट्स होंगे, और प्रोफेसर्स कितने होंगे आपको पढ़ाने वाले? मे बी 5 to 10। अब क्लासरूम में जाके तो पढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे 5 to 7 स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है, अलग अलग बच्चे पे नजर रखनी है, हर बच्चे को इजिली ऑब्जर्व करना है, उनको फीडबैक देना है ना। अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर बच्चे पर स्पेशली ध्यान देना, करना, थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करें, हर एक बच्चे के लिए स्पेशली प्लान रिकॉर्ड करें, 100 बच्चों के देखने प्लान्स को, और बार बार उनसे पढ़वाना करवाना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अलग अलग सुपरवाइजर की जरूरत होती है, और क्योंकि स्टूडेंट्स की संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं अध्यापक के रुचि में भी कमी आती है। सिर्फ 5 to 7 स्टूडेंट सामने बैठे हों तो रियल टीचिंग एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस ही मिलेगा आपको। और व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज देने में थोड़ा सा असफल रहता है। यहाँ पे पता होता है कि 6 बच्चे जो हम क्वेश्चन तैयार करके लाए, हमें प्रॉपर्ली उसी पे स्टिक रहना पड़ जाता है, हम अपनी तरफ से कुछ चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है उसमें। ये कुछ लिमिटेशन है इसकी, आप देख सकते हैं। प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लें, क्या काम हम ऐसे ध्यान रखें कि जिससे माइक्रो टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं। कौशल के अभ्यास करते समय हमें उसके घटकों का ध्यान रखना चाहिए। घटक यानी कि कंपोनेंट्स, हर एक स्किल के अपने खुद के कंपोनेंट होते हैं। जब हम स्किल पर बात करेंगे तो बात करेंगे क्या कंपोनेंट होते हैं, तो हर एक स्किल्स के अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब हम वो स्किल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसके कंपोनेंट बहुत जरूरी होते हैं, वो हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्किल को बेहतर बना सके। हमें एक समय में एक ही कौशल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक वन स्किल वन टाइम। ऐसा ना हो कि हम आज जा रहे हैं, आज तो इंट्रोडक्शन भी कर देंगे, ब्लैक बोर्ड भी कर देंगे, एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे कि मैम हमें तो एक साथ 1 घंटा पढ़वा लीजिए, हम 3-4 स्किल एक साथ कर देंगे। नहीं, एक टाइम में एक ही स्किल को प्रैक्टिस करें, उसी को ही प्रॉपर तैयार करें, तभी आप उस स्किल को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। अब कौन कौन सी स्किल्स होती है? आपकी स्किल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जनरली तौर पर आपकी 6 स्किल्स मानी जाती है जो आमतौर पर आपके कॉलेज में कराई जा रही होगी। कौन कौन सी होती है? प्रस्तावना कौशल, जिसको हम इंट्रोडक्शन स्किल्स कहते हैं। यहाँ पर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही आप अपनी क्लास में जाते हैं और अपनी क्लास में एंटर करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना आपका इंट्रोडक्शन स्किल में आ जाएगा। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद जब टॉपिक इंट्रोड्यूस हो गया तो उसकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं। यहाँ पर आप टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ये होता है पुनर्बलन कौशल यानी कि रीइंफोर्समेंट स्किल्स। यहाँ पे बच्चे को आप मोटिवेट करते हैं, बीच बीच में बच्चे को मोटिवेट करेंगे, है ना। ब्लैक बोर्ड स्किल, जब आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए या किसी भी चीज पर आप बोर्ड पे जो भी लिखते हैं करते हैं, वो ब्लैक बोर्ड स्किल्स में आता है। इसमें हम ध्यान देते हैं कि बोर्ड पे क्या चीजें लिखनी चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, किस तरह से हम सीक्वेंस में बोर्ड पे लिखें, वो सब इसमें आता है। प्रश्न कौशल, क्वेश्चनिंग स्किल, कि बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते हमें बीच बीच में क्वेश्चंस भी पुटअप करने चाहिए ताकि इंटरेक्शन बना रहे। ऐसा ना हो कि हम पढ़ा रहे हैं बच्चे पीछे सो रहे हैं, क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, तो वो क्वेश्चनिंग स्किल। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, ये थोड़ी सी समझने में मुश्किल हो सकता है लेकिन बहुत जरूरी स्किल है, तो सारी स्किल्स को 1 by 1 हम करेंगे। अब यहाँ पर हम आगे क्या करने वाले हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्या होती है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, क्या स्टेप्स होते हैं क्या नहीं होते। अब इन स्किल्स के बारे में 1 by 1 हम नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट क्लासेस में एक एक करके करेंगे। इनके थ्योरी भी करेंगे, प्लस प्रॉपर लेसन प्लान मैं आपके सामने लेकर आऊंगी जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कि हाँ माई इंट्रोडक्शन स्किल है तो कैसे करते हैं, उसका लेसन प्लान कैसे बनता है। प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियरली 1 by 1 स्किल्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इनका माइक्रो लेसन प्लान्स बना सकते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज कंप्लीट चाहिए तो हमें कमेंट करके यस बताइए।
और हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और आने वाली इन सभी सीरीज़ की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।